मैंने सवेरे सवेरे गुड मॉर्निंग करने के लिए टाइम निकाला और मैं आ गई। जी आप गुड मॉर्निंग क्या, गुड इवनिंग, गुड नाइट सब विश करने आइए। अपना घर है, जब चाहिए आइए। मरवाएगा क्या? कब से आपको प्यार से समझाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन आप है कि मानना ही नहीं चाहते। मैंने कहा ना आस्था, मेरा मूड अभी ठीक नहीं है, मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज। ठीक है, जा रही हूँ मैं, लेकिन मुझसे बात करने की कोशिश भी मत कीजिएगा। मैं इनके पैरों में सर रख के माफी मांगता हूँ। आस्था प्लीज मुझे माफ कर दो। यार कुछ खाने का मन कर रहा है, क्या खाऊं? हाँ, ओहो, हाँ, दिस इज समथिंग लाइक इट। क्या कर रहे हैं आप पापा जी? वो मैं चेक कर रहा था कि ठीक से बने हैं कि नहीं। पापा जी हाँ। ये गुलाब जामुन चेक करके ही फ्रिज में रखे गए। चलिए 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 अंदर रखिए इसे। मुंह से निकली हुई बात कमान से निकला हुआ तीर, और बलकार खुराना के हाथ में आई हुई मिठाई लौटते नहीं। अच्छा तो ये बात है, तो फिर निशांत के हाथों से भी चोर बच के कहीं जा नहीं सकता। आप भी नहीं बचेंगे पापा जी। क्या कर लेगा तू? तू जा यहां से, मुझे अपना काम करने दे। अगर आपका काम है चोरी करना तो मेरा काम है चोरों को पकड़वाना। अभी इंस्पेक्टर को बुलाता हूं। मम्मी जी जल्दी आइए किचन में। मम्मी जी अरे चुप, बोलने की जरूरत नहीं है। क्या हुआ पुत्र? देखिए ना मम्मी जी, पापा जी रंगे हाथों मिठाई के साथ पकड़े गए और ये कह रहे हैं कि मैं बस चेक कर रहा था। पल्लू जी, इस तरह की हरकतों से आप बाज आ जाइए। आपको क्या चाहिए कि हम किचन को ताला लगा के रखें? जरा ये तो सोचिए कि घर में एक छोटा बच्चा है, क्या सीखेगा वो आपसे? बताइए पापा जी, क्या सिखाएंगे आप आरव को? चोरी करना? मैं कोई चोरी नहीं कर रहा था। वो एक्चुअली डॉली जी, सच्ची बात ये है कि मैं यहां पानी पीने आया था, तो जैसे ही फ्रिज खोली मैंने तब यह आ गया और कहा देखिए देखिए पापा जी, नीचे नीचे क्या पड़ा है बाउल में। और जैसे ही मैंने बाउल उठाया इसने चिल्लाना शुरू कर दिया। बताइए पापा जी, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। मैं बताता हूं मम्मी जी। मैंने जब इनसे कहा कि मैं मम्मी जी को बता दूंगा तो कहने लगे क्या कर लेंगी मम्मी जी। आपने ऐसा कहा पल्लू जी? आप पहले चलिए मेरे साथ, मैं आपको बताती हूँ। चलिए। निशान, तूने मुझे फंसाया है, मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं। देखती रह तो। गुलाब जामुन, वाह। पापा जी आप अपनी चिंता कीजिए, मेरी चिंता छोड़ दीजिए। मम्मी जी आपको सबक सिखाएंगी। क्या गुलाब जामुन है, वाह। ये क्या कर रहे हैं करण? देख नहीं रहे हो, पुशअप्स कर रहा हूं। वो तो ठीक है, लेकिन इतनी रात को क्यों? बस यूं ही मैंने सोचा कि थोड़ा सा बॉडी पे भी ध्यान दे दो। वो क्या है ना, मैं म्यूजिक में कभी कभी इतना डूब जाता हूं कि बॉडी बनाने का टाइम ही नहीं मिलता। इसलिए अब से मैंने सोचा कि मैं रेगुलर वर्कआउट करूंगा और ऐसी बॉडी बनाऊंगा जैसे कभी किसी की हुई भी नहीं होगी। तुम्हें पता है, कॉलेज टाइम पे ना मैं बिल्कुल दारा सिंह की तरह लगता था, सब लोग डरते थे मुझसे। अच्छा, और नहीं तो क्या। पता एक बार क्या हुआ, एक लड़की की गाड़ी हमारे कॉलेज के बाहर एक गड्ढे में गिरी। अब 10-20 लोग वहां जमा हो गए और सब गाड़ी बाहर निकालने लगे, लेकिन गाड़ी टस से मस भी नहीं हुई। और जैसे मैं आया, एक हाथ लगाया और गाड़ी गड्ढे से बाहर। वाह, जवाब ही नहीं। क्या फेंकता है? क्या कहा तुमने? नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा। मैं तो हैरान हो रहा था। आप बताइए ना, आप क्या कह रहे थे? तो कॉलेज वाली बात,
तुम्हें पता है जब मैंने उस गाड़ी को गड्ढे से बाहर निकाला उसके बाद तो पूरे कॉलेज में मेरी चर्चा होने लगी। लोग मेरे पैर छूने लगे, सब लोग डरने लग गए मुझसे। जब कोई गुंडा मवाली किसी को परेशान करता था ना तो लोग मेरे पास आते थे, कहते थे भैया जी प्लीज बचा लीजिए ना जाने कितनों को बचाया मैंने, गिनती नहीं है। कमाल है। वैसे करण, आप कितनी पुशअप्स मार लेते हैं? यही कोई एक बार में 50। तुम्हें हंसी आ रही है? मजाक लग रहा है? नहीं, आप जब इतनी लंबी लंबी फेंकेंगे तो हंसी तो आएगी ना। तुम मजाक समझ रहे हो क्या? अरे ये तो मैंने तुम्हें कम ही बताया है। अच्छा, तो जरा मार के दिखाइए ना 50 पुशअप्स। नहीं नहीं, मेरा आज का वर्कआउट हो गया। एक काम करो, अब तुम्हारी बारी, आ जाओ मैदान में। नहीं नहीं, ये सब आप ही करिए ना, मेरा ये सब करने का मन नहीं करता है। मन नहीं करता है या तुम डर गए हो? डरा वरा नहीं हूं, कर सकता हूं मैं। अच्छा तो फिर लगा के दिखाओ 10 पुशअप। 10 पुशअप्स, ठीक है। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हो गए 10। ये गलत है। क्या गलत है? अरे पुशअप्स कभी शूज पहन के लगाए जाते हैं? फिर से करके दिखाओ। अरे ये क्या बात हुई? हम कोई मंदिर में थोड़ी ना जहाँ जूते चप्पल उतारने पड़ते। सीधा सीधा क्यों नहीं कहते कि आप हार गए और मैं जीत गया? आपने मुझे 10 पुशअप्स लगाने के लिए, मैंने 10 लगा दिए। अरे 10 तो बहुत ही कम है, ये तो मैंने ऐसे ही बोल दिया था। अच्छा तो ये बात है, तो फिर आप लगा दीजिए 15 पुशअप्स। अभी मैं तुम्हें सिखा रहा हूं ना, तो तुम करो। मुझे कुछ नहीं सीखना आपसे, आप बस मुझे 15 पुशअप्स लगा के दिखा दीजिए। अब देखो मेरा वर्कआउट हो गया आज का, और अब मेरा मूड नहीं है। मूड नहीं है? ये क्यों नहीं कहते कि आप डर गए और ये आपकी बस की बात नहीं है? अच्छा ऐसी बात है, तो लो अभी करके दिखा देता हूं। हाँ तो फिर लगा दीजिए 15 पुशअप्स। तुमने सुना? लगता है आस्था मुझे आवाज दे रही है, कोई जरूरी काम हो। मैंने तो कोई आवाज नहीं सुनी करें। देखो अभी फिर उसने आवाज दी। आपको कोई नहीं बुला रहा करे ना, पुशअप्स लगाइए तो। हाँ आस्था, एक मिनट आया। एक काम करो, तुम पुशअप लगाओ, मैं आता हूं। अरे बाप तो बाप, बेटा भी कम नहीं है, दोनों बहुत फेंकते हैं। पापा, पापा, पाप, क्या हुआ? क्या हुआ? एक बहुत बड़ी गुड न्यूज है। क्या? हमें वो गोवा वाला प्रोजेक्ट मिल गया। अरे ये तो वाकई बहुत अच्छी खबर है। गुड। पापा, मैं बहुत मेहनत की थी इसके लिए। तेरी मेहनत तो मैं देख रहा हूं पुत्र। इस फील्ड में लोगों की जिंदगी गुजर जाती है पर कुछ कर नहीं पाते। और तूने कुछ ही सालों में कंपनी को जिस ऊंचाई पे पहुंचाया है वो अपने आप में एक मिसाल है। नहीं पापा, इसका सारा क्रेडिट आपको जाता है, क्योंकि मैंने जो भी सीखा है आपसे सीखा है। पापा, मुझे कल ही गोवा निकलना होगा। अच्छा, कितना वक्त लगेगा? काफी लोगों से मिलना है, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज हैं जो पूरी करनी है। मुझे लगता है महीना भर तो लग ही जाएगा। 1 महीना लगेगा? तुम मत जा, कैंसिल कर दे ये कॉन्ट्रैक्ट। पापा प्लीज समझने की कोशिश कीजिए ना। मैं जो भी कर रहा हूं, मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि मैं एक बड़ा आदमी बन सकूं, आपका नाम रोशन कर सकूं, खुराना एंटरप्राइज को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकूं। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन 1 महीना मैं तेरे बगैर कैसे रहूंगा? पापा गोवा तो बगल में ही है, मैं आता जाता रहूंगा। पापा प्लीज, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जा, लेकिन मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी तुझे। तुझे वापस आकर मेरी पसंद की लड़की से शादी करनी पड़ेगी। क्या पापा, आपकी घड़ी की सुई आकर फिर वहीं अटक गई। नहीं, मैं कुछ नहीं सुनूंगा। तुझे वादा करना होगा कि वापस आकर तू मेरी पसंद की लड़की से शादी करेगा। चलिए ठीक है, मैं वादा करता हूं कि मैं वापस आकर इसके बारे में सीरियसली सोचूंगा। ठीक है? ठीक है। अरे आरव,
क्या कर रहे हो? दिख रहा नहीं, मैं गेम खेल रहा हूँ। क्या खेल रहे हो? कुछ जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? बताओ ना क्या खेल रहे हो? इधर आओ, कल मैं बताता हूँ। हाँ बताओ बताओ बताओ। तूने मुझे मारा? नहीं, मैं तो नहीं मारा। तेरी इनकी हिम्मत! तुझे मुझसे डर नहीं लगता? मैं बंदर से नहीं डरता। तूने मुझे बंदर कहा? बंदर को और क्या कहूँ, बंदर ही कहूंगा ना। ठीक है, मैं तुझे अभी बताता हूँ। अभी तुझे कराटे चॉप्सी करके दिखाता हूँ मैं। रुक। मुझे मुझसे डर नहीं लग रहा? तुम डरे नहीं? आओ इधर, काल में बताता। तुम मारेगा तो नहीं ना? आपकी कसम नहीं मारूंगा, पक्का। मेरी कसम मत मारना। तो बता बता। तूने मुझे फिर मारा? नहीं, मैं तो नहीं मारा, मैं तो गेम खेल रहा हूँ। तूने मुझे कितनी फिर मारा? बहुत मारता है ये लड़का। हाय आरव, हाय। क्या कर रहे हो? अंकल मुझे डरा रहे हैं। क्या? ये झूठ बोल रहा है ये। निशान, मैं तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूँ, तो मुझे उल्लू बनाने की तो कोशिश बिल्कुल भी मत करना। तुमने जरूर कुछ ऐसा किया होगा तभी वो कह रहा है। क्या यार निशान, बच्चों से प्यार किया जाता है और तुम मेरे आरव को डरा रहे हो? शर्म नहीं आती तुम्हें? तो देखो पैम, मैंने ऐसा कुछ नहीं। चुप, बिल्कुल चुप, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। अगर मेरे आरव को दोबारा डराया ना तो अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। आरव, आप क्या खेलोगे? घोड़ा गाड़ी। घोड़ा गाड़ी? लेकिन घोड़ा कौन बनेगा? निशांत अंकल। मैं नहीं बनूंगी घोड़ा बड़ा इसका। निशान, इस बच्चे को मना मत करो ना। चलो घोड़ा बन जाओ। बच्चा ये बच्चों जैसा दिखता है, बड़ों बड़ों के कान काट लिए। निशान, एक तो तुम डरा रहे हो बच्चे को और उसके लिए घोड़ा नहीं बन सकते। हाँ ठीक है, बनता हूँ तेरा घोड़ा। घोड़ा चलो। आजा बेटा, बनता हूँ मैं तेरा घोड़ा। आजा आजा आजा। ये चल घोड़ा चल। चल चल घास का। चल बेटा। घास का। हाँ? चल चल घोड़ा। हाँ? ये तगड़क तगड़क। चल घास खा। ये आरव आ गया, आरव आ गया। चलो। और तेज चलो। हाँ, हाँ? पानी पी। पानी भी पीऊं, घास भी खाऊं। घोड़ा खा। घोड़ा घास खाओ अब। बुआ, ये घोड़ा बहुत कमजोर है, मुझे नहीं बैठना। मैं चला गेम खेलने। हाँ निशान, तुम तो घोड़ा भी नहीं बन सकते ठीक से। तुम्हारे बस का ना कुछ भी नहीं है। मैं घोड़ा ठीक से नहीं बन सकता हूँ? अब इतने चक्कर तो लगाए मैंने घोड़ा बनकर। वैसे पैम, एक बात बोलूं, ये आरव ना अपने दादू पे गया। ये पागल बोलना, बंदर बोलना, मारना पीटना, ये सब और कोई नहीं, उसके दादू ही उसे सिखा रहे हैं। और मैं सच बोलूं तो ये सब आरव ने मुझे बताया है। निशान, मेरे पापा जी पे इल्जाम मत लगाओ, अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। तुम ये क्यों नहीं कहते कि तुम एक बच्चे को भी नहीं संभाल सकते? बंदर कहीं के। अरे तू तो बहुत बड़ा डफर है निशांत, तू तो भूल ही गया था कि ये भी इसी खानदान की है।
मेरी बेबी की तबीयत आज कितनी खराब हो गई थी, है ना? हाँ पर अब ठीक हो? हाँ। मम्मा तू पता है मुझे बड़ा होके क्या बनना है? क्या? आप। मेरा बेबी। चलो अब ये टैब वैब बंद कर दो, अभी नींद ना करनी है ना। चलो नींद का टाइम हो गया है। दे दो, यहाँ पे दे दो। मम्मा मुझे नींद नहीं आ रही, मुझे गाना सुनाओ ना। तो मेरी बेबी को गाना सुने बगैर नींद नहीं आएगी। ओके चलो आप लेट जाओ, मम्मा गाना सुनाएगी। कौन सा सुनाओ? वो लास्ट टाइम जो सुना था वो। ओके। स्वर्ग सा सुकून है तेरी छाँव में, दर्दों गम मिट गए तेरी बाहों में, यूं रहे पर सदा मेरी रब से दुआ, पूरी खुशियों की हो लड़ियाँ, ख्वाबों के दरमियाँ, 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 ख्वाबों के दरमियाँ। पैम, क्या हुआ? मुझे आपसे बात नहीं करनी है। क्यों? क्यों का क्या मतलब? मैंने ऐसा सुना है कि आप गोवा जा रहे हैं, वो भी 1 महीने के लिए। आपने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा ना? मेरी प्यारी बहन मुझसे गुस्सा हो गई। अच्छा सॉरी, लेकिन पैम बहुत इंपॉर्टेंट है मेरा जाना। कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं अभी अभी आई हूँ ना, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। पैम एक्चुअली क्या है ना, ये प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है और मैं किसी और के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दे सकता। लेकिन वीर जी। पैम, तुम नहीं चाहती कि तुम्हारा भाई आगे बढ़े, पैसे कमाए, एक बड़ा आदमी बने? कौन बहन नहीं चाहेगी कि उसका भाई तरक्की करे, बहुत बड़ा आदमी बने? मैं तो यही चाहती हूँ ना वीर जी। लेकिन वीर जी आपको मुझे प्रॉमिस करना पड़ेगा कि आप जल्दी वापस आ जाए। प्रॉमिस? मैं बहुत जल्द वापस आऊंगा, लेकिन तुम्हें भी मुझे एक प्रॉमिस करना होगा। क्या? आज के बाद मुझसे नाराज नहीं होगी? पक्का प्रॉमिस, बिल्कुल नहीं होगी। I'll miss you, वीर जी। I'll miss you too. जल्दी वापस आइएगा हाँ। और अपना ख्याल रखना। आरव सो गया क्या? हाँ, हम भी सो जाते हैं, बहुत नींद आ रही है। अकेले सोगी? एक काम करते हैं, आज हम दोनों अपनी अपनी नींद को मिला के एक सपना देखते हैं। मैं आपके बिना कोई सपना देख ही नहीं सकती। नहीं, आजकल मुझे ड्रीम डिपार्टमेंट से रिपोर्ट मिल रही है कि आस्था के सपने में करण नहीं होते, सिर्फ आरव होता है। आरव भी तो आपका ही रूप है। ये ड्रीम डिपार्टमेंट वाले हम दोनों में झगड़ा करवाना चाहते हैं। कैसी बातें करेगा आस्था? हमारे में कभी कोई झगड़ा करवा सकता है क्या? कभी नहीं। अच्छा आस्था, मुझे ना तुम्हें कुछ बताना है। अपना खाने इधर लाओ। करण, मैं सब समझती हूँ, हाँ? सो जाइए। अरे सीरियसली बताना है, कान लाओ। करण, मुझे सब पता है कि आपके मन में क्या चल रहा है। चुपचाप सो जाइए। लगता तुम ऐसे नहीं मानोगी। नहीं। तुम्हें बताना ही पड़ेगा। चलिए हाथ आगे कीजिए। निशांत, मेरी बहन को छेड़ना मत, वरना। अगर आपकी बहन ने मुझे तंग किया तो?
तो कभी शिकायत मत करना, वरना। वीर जी, ये धागा आपकी रक्षा करेगा, इसे संभाल के रखिए। थैंक यू। तुम लोग भी अपना ख्याल रखना। जी। मेरा प्यारा आरव, तेरे बड़े पापा ना अभी काम से बाहर जा रहे हैं। जब लौटेंगे ना तो तुम्हारे लिए ढेर सारे खिलौने लाएंगे, ठीक है? आस्था, तुम अपना और सबका ख्याल रखना। जी। छोटे कहाँ हैं? वो नीचे आपका इंतजार कर रहे हैं, कह रहे थे कि मैं रुद्र से बिल्कुल बात नहीं करूंगा। पापा देख रहे हैं ना, छोटे हमेशा छोटा ही रहेगा। अरे मैं कौन सा हमेशा के लिए जा रहा हूं, लौट के तो आऊंगा ना। आशीर्वाद दीजिए। अपना ख्याल रखना। ठीक है, मैं चलता हूँ। चल, हम सब भी चलते हैं तुझे छोड़ने। हाँ वीर जी, हम सब चलेंगे आपको छोड़ने। अरे आप लोगों को आने की जरूरत नहीं है, छोटे हैं ना नीचे, वो मुझे एयरपोर्ट छोड़ देगा। अभी मैं चलता हूँ। चलो, बाय 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 बाय। संभाल के जाना। हाँ हाँ। बाय। पापा जी, मैं भी आरव को स्कूल बस तक छोड़ के आती हूँ। निशान, तुम्हें ऑफिस के लिए लेट हो रहा है ना, चलो मैं तुम्हारा ब्रेकफास्ट लगा देती हूँ। हाँ। क्या हुआ बल्लू जी? दिल बैठा जा रहा है डॉली जी। रुद्र को भेजने का मन नहीं कर रहा। अगर ऐसा है तो जाइए, जाकर रोक लीजिए उसे। नहीं डॉली जी, इस प्रोजेक्ट के लिए रुद्र ने बहुत मेहनत की है। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से उसकी कामयाबी में कोई रुकावट आए। हाँ बल्लू जी, माँ बाप का प्यार बच्चों के प्रोग्रेस के लिए होना चाहिए, उसमें रुकावट डालने के लिए नहीं। रुद्र जो कर रहा है उससे उसका नाम रोशन होगा, बड़ा आदमी बनेगा वो। इससे ज्यादा और हमें क्या चाहिए? सही कहा डॉली जी आपने। हर माँ बाप की इच्छा होती है कि उनका बेटा बड़ा आदमी बने, पर कहीं इतना बड़ा भी ना बन जाए कि अपने माँ बाप को ही भूल जाए। आप भी ना बल्लू जी। वैसे डॉली जी, मैंने सुना है गोवा की लड़कियां होती बहुत खूबसूरत है। शायद भगवान ने रुद्र के लिए कुछ अच्छा ही सोच रखा हो। तुझसे भी ना बल्लू जी। और क्या है, दिन में 2-4 चक्कर लगा देती है ना, तो कल नहीं आई तो जाहिर सी बात है दिमाग में सवाल तो उठेगा ही। एक्चुअली ना मेरा भांजा आया हुआ है यूएस ऑफ ए से, अमेरिका। कभी मिलवाइए ना। लो जी, उन्हें मिलवानिया। ये है अंश,